साथियों, कर्जा माफ हो जाने के बाद भी आपका साथ दिया जाएगा, आपको सपोर्ट किया जाएगा, आपको काम धंधा करने के लिए आर्थिक सहायता दिलाई जाएगी। तो ये घबराने की जरूरत नहीं है। कई लोग कह रहे हैं सर कर्जा मुक्ति अभियान तो बहुत स्पीड से चल पड़ा है और अब हमारा कर्जा तो माफ हो जाएगा, लेकिन कर्जा माफ हो जाने के बाद क्या? हमारे पास तो कोई कमाई का साधन नहीं है, हम कुछ कमा नहीं पा रहे हैं, हम फिर कर्जे की दलदल में फंस जाएंगे, फिर साहूकार से लेंगे, रिश्तेदार से लेंगे, बैंक से लेंगे, एनबीएफसी से लेंगे और फिर कर्जे की दलदल में फंस जाएंगे। साहब कुछ ऐसा कर दो जो हम कर्जे की दलदल में दोबारा ना फंसे। साथियों, मैं जानता हूं कि ऐसा ही होता है। यदि एक बार व्यक्ति कर्जे की दलदल से निकल भी जाए तो दोबारा ना चाहते हुए भी इंसान कर्जे की दलदल में फंस ही जाएगा, यदि उसके पास कोई कमाई का साधन ना हो, यदि उसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम ना हो। तो इसलिए तय किया गया है कि वो सभी लोग जो मेरे साथ कर्जा मुक्ति अभियान में जुड़ रहे हैं, जुड़ेंगे, जो इस संघर्ष में हमारे साथी होंगे, उन सभी की आर्थिक सहायता कराई जाएगी, उन सबको काम धंधा करने के लिए कुछ ना कुछ आर्थिक मदद कराई जाएगी। कोशिश ये रहेगी कि आप अपना प्रोजेक्ट तैयार कर लें और 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ तक का अगर कोई प्रोजेक्ट होगा और जो प्रैक्टिकल होगा, जिस प्रोजेक्ट की संभावना होगी, उस प्रोजेक्ट में आपको फंडिंग करवाई जाएगी। सरकार से भी मदद कराई जाएगी, बैंकों से भी मदद कराई जाएगी, अपनी तरफ से भी हेल्प करने की कोशिश करेंगे, हर तरह की संभव मदद करेंगे ताकि आप दोबारा कर्जे की दलदल में ना फंसे। क्योंकि यदि कर्जा मुक्ति अभियान सफल हुआ, आप कर्जे की दलदल से बाहर निकल भी गए और दोबारा कर्जे की दलदल में फंस गए, तो ये अभियान बेमानी हो जाएगा, इसका कोई लाभ नहीं होने वाला। इसका असली लाभ तभी होगा कि जब आप दोबारा कर्जा तो लें, लेकिन अच्छा वाला कर्जा लें, कर्जे की दलदल में ना फंसे, आपको अच्छे और बुरे कर्जे का अंतर पता हो और कम से कम आपके पास कोई कमाई का ऐसा साधन हो जिसमें आपको दूसरों पर निर्भर रहना ही ना पड़े, आप अपनी कमाई से ही अपना काम धंधा कर पाए, आगे बढ़ पाए। उसके लिए प्रयास करेंगे, आपको भी साथ देना पड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा। अभी तो कर्जा मुक्ति अभियान में सपोर्ट करिए, उसके बाद सरकार से मांग करी जाएगी कि एक एक व्यक्ति की आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए सरकार प्रयास करे। और मैं नहीं कह रहा सीधा पैसा बांट दिया जाए, मैं कह रहा हूं पहले प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार देखी जाए। व्यक्ति के पास अगर प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार हो, उसके प्रोजेक्ट में दम हो, उसके आइडियाज थॉट अच्छे हो और केवल पैसे की कमी की वजह से वो व्यक्ति पिछड़ रहा हो, तो ऐसे लोगों को पैसे की कमी की वजह से नहीं पिछड़ने दिया जाएगा। इन सब की आर्थिक मदद की जाएगी, की जानी चाहिए। जब बड़े बड़े उद्योगपतियों की जाए सकती है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप भी जानते हैं एक ही उद्योगपति को 3 लाख करोड़ का लोन दिया हुआ है। 3 लाख करोड़ का लोन। सोचिए अगर 1-1 करोड़ का लोन 1 लाख लोगों को दे दिया जाए तो वो 1 लाख करोड़ ही बनेगा, 1/3। और अगर हर व्यक्ति 100 लोगों को रोजगार देगा तो 1 करोड़ लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा। और देश की जीडीपी में, देश की ग्रोथ में, देश की इकोनॉमी में कितना बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं ये 1 लाख लोग। एक व्यक्ति जितना कर रहा है उससे तो ज्यादा ही कर देंगे। तो एक ही व्यक्ति को सारे संसाधन क्यों, एक ही व्यक्ति को सारा लोन क्यों, आम इंसानों को क्यों नहीं? आप पहले कर्जा मुक्ति अभियान को सफल बना लें, उसके बाद आपकी आर्थिक स्थिति ठीक करने की भी जिम्मेदारी लूंगा और अंत तक, अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ेंगे जब तक एक एक व्यक्ति की आर्थिक स्थिति ठीक ना हो जाए। कर्जे की दलदल से निकल के ठीक है, लेकिन इसके बाद आपकी आर्थिक स्थिति ठीक करने का प्रयास करेंगे, आपके बच्चों की आर्थिक स्थिति ठीक करने का प्रयास करेंगे, इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे ताकि लोग आर्थिक रूप से संपन्न हो पाए। अगर हमें भारत को वाकई विश्व शक्ति बनाना है, भारत को महाशक्ति बनाना है, एक एक नागरिक को संपन्न बनाना पड़ेगा। और टैलेंट की कमी नहीं है, मैं बार बार बोलता हूं, भारत में टैलेंट की कमी नहीं है, केवल मौके की कमी, अपॉर्चुनिटीज की कमी है। और यदि लोगों को मौका दिया गया तो देखिएगा वो हमारी उम्मीद से ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेंगे। और जब लोगों को मौका दिया है ना, उन्होंने हमारी उम्मीद से ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया है। तो आपको आर्थिक रूप से सहायता भी दी जाएगी। कर्जा मुक्ति अभियान की पहली सीढ़ी है, पहले कर्जा माफ करवा दें आपका, ताकि ये जो बर्डन है, प्रेशर है, निकल जाए। और जल्दी से जल्दी फॉर्म भरिए अपना खुद, अगर भर दिया तो 100 लोगों से फॉर्म भरवाइए। जैसे ही हमारे पास 1 करोड़ लोग हो जाएंगे, सबका कर्जा माफ हो जाएगा और उसके बाद आपकी आर्थिक स्थिति के लिए प्रयास करेंगे, क्योंकि अब समय नहीं है। आपकी आर्थिक स्थिति ठीक करने में भी 1-1.5 वर्ष, 2 वर्ष का समय लगेगा। कर्जा माफी में ऑलरेडी हम 6 महीने से प्रयास कर ही रहे हैं, तो ज्यादा समय नहीं हमें कि कर्जा माफी पर हम ज्यादा एफर्ट करें। कर्जा माफी से आगे चलकर आर्थिक स्थिति ठीक करने पर काम करेंगे, उस पर एफर्ट करेंगे। आप सबको आर्थिक रूप से संपन्न बनाया जाएगा।